अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 19 फरवरी और बुध का दिन सन 2020 रात का वक्त है। पॉलिटिक्स में बड़ा अहम ये वर्ड है पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में। हर चीज़ हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है। हुकूमत बनती है इलेक्शन के नतीजे में, उससे पहले पॉलिटिक्स होती रहती है। इलेक्शन हो जाता है, फिर पॉलिटिक्स होती है कि हुकूमत कौन सी बनेगी। जब हुकूमत बन जाती है तो फिर पॉलिटिक्स, अपोजिशन आ जाती है कि इस हुकूमत को गिराएं कैसे, और फिर जब तक वो हुकूमत गिरती नहीं मामला जारी रहता है। अभी आज आपके साथ जो मैं इस वीडियो में जो बात मैं आपसे करूँगा, अपोजिशन दिसंबर में धरना था इस्लामाबाद में, और एक बड़ी गर्मा गर्म उससे पहले मीडिया कैंपेन थी। नहीं हुआ कुछ, वो नाकाम हो गया। उससे पहले सेनेट चेयरमैन का जो नो कॉन्फिडेंस थी वो, तो एक सियासी गर्मा गर्मी आपको मीडिया में नज़र आई और पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब फिर दोबारा जो इस वक्त बात हो रही है वो ये हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये तवक्को की जा रही है कि वो फिर दोबारा अपोजिशन को लीड करें और एहतजाज हो इस्लामाबाद में, और इमरान खान की जो हुकूमत है उसको चलता किया जाए। मुलाकातों का सिलसिला एक चल रहा है। मैं आपको आज बताऊंगा कि इन मुलाकातों में हो क्या रहा है, अपोजिशन करना क्या चाह रही है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको क्या एज हासिल है इस सारे मामले में, और फिर क्या अपोजिशन मुत्तहद होकर कोई ऐसी तहरीक चला पाएगी जिससे वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके। क्या अगर ये तहरीक चलती है तो जो लीगी कायदीन बाहर बैठे हुए हैं मुल्क से वो वापस आएंगे, ये सारा मामला है क्या। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। आज मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान की अयाज सादिक साहब जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। मीडिया ये कह रहा है कि जी उन्होंने कोई ख़ास पैगाम पहुँचाया नवाज शरीफ साहब का, जबकि जो गुफ्तगू हुई है अयाज सादिक साहब की, उसमें मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि मौलाना असद जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे थे उन्होंने चाय पे बुलाया था। मैं चाय पीने गया हूँ वहाँ पे, तो मौलाना फजलुर रहमान भी आ गए और उन्होंने भी मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। तो बड़ी अच्छी खुशगवार बातें हुई हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा कि मौलाना हमसे खफा हैं। इस बात को तस्लीम किया कि मौलाना हमसे खफा हैं, लेकिन मौलाना एक बहुत रवादार किस्म के सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक आदमी हैं, वो जल्द हमसे मान जाएंगे। लेकिन जो उनसे सवाल हुआ कि आप क्या करेंगे, तहरीक चलाएंगे, मुत्तहद होना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अपोजिशन को मुत्तहद होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम असम्बली के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा करें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर तनकीद करें, उनकी कोताहियों खामियों पर बात करें। वो हम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी नून लीग कर रही है। दूसरा रास्ता वो है जो तहरीक इंसाफ ने अपनाया था सिविल नाफरमानी का, कि पार्लियामेंट पर हमला करें, टेलीविज़न स्टेशन पर हमला करें, गिराव जलाओ करके हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा वो हमने नहीं करना। यानी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि ये जो एहतजाजी रास्ता है जिसमें लड़ाई मार कुटाई और वो घेराव जलाओ जलूस, वो कह रहे हैं याद सादिक साहब हमने वो नहीं करना। मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि मुझे दोनों जमातों ने धोखा दिया, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड वो 4-5 दिन पहले कह चुके हैं। और उन्होंने कहा कि अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम इन बड़ी जमातों को, अभी तक हमने उनसे बात नहीं की और उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। राजा परवेज़ अशरफ भी मिले मौलाना फजलुर रहमान को। मैं आपको एक और भी ये बात बता दूं कि चंद दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची में, और वहाँ पर बड़े गिले शिकवे हुए, लेकिन मौलाना साहब ने उनको मना लिया। अब आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि हम मौलाना फजलुर रहमान को मना लेंगे और उनके गिले शिकवे हम दूर करेंगे, और जो पॉलिटिक्स है उसमें मौलाना फजलुर रहमान का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तब सूरत हाल जो बनी थी उसमें भी यही था कि मौलाना फजलुर रहमान, हालांकि उनके पास 11-12 सीट्स हैं और वो एक छोटे सूबे की जमात है, लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है इस वक्त हुकूमत कर रही वहाँ पर, और मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब की बहुत बड़ी जमात है, बड़ी सीट्स हैं उनके पास, उन दोनों जमातों को मौलाना ने अपने पीछे लगा लिया था और ये साबित किया था कि
मरकज़ी हैसियत और असल अपोजिशन लीडर वही हैं। उन्होंने बड़ा ठोक बजा के अपना वो धरना दिया और जितने दिन में वो बैठे रहे भरपूर अंदाज में तकारीर भी करते रहे। नून लीग ने अपने बंद कायदीन को भी रोका, पीपल्स पार्टी वाले भी आए, थोड़ा सा मिल मिला के तो चलता बने। अब फिर मौलाना से कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग आज बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की है। ये मैं सारी बात जो है ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, इनके बयानात और इनकी जो मीटिंग्स की डिटेल, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि होना क्या है, कह कुछ भी रहे हों, होना क्या। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी मसला ये है कि हम तो नून लीग की तरफ देख रहे हैं और बड़ा जो तहरीक चलाना चाहते हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन अकेले हम क्या करें, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। यानी ये तस्लीम किया उन्होंने कि पीपल्स पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती और हम देख रहे हैं नून लीग की तरफ। और साथ ही जब सवाल आया तो उन्होंने कहा अब नून लीग की सियासत में मैं क्या बात करूं, आपको सब पता है नून लीग क्या सियासत कर रही है। और उन्होंने कहा मैं ये उम्मीद ज़ाहिर करता हूं कि जो कायदीन इस वक्त बाहर लंदन में बैठे हैं वो जल्द वापस आ जाएंगे और अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आज बिलावल भुट्टो ने अपना डायलेमा बताया, अपनी उलझन बताई, अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाता हूँ तो मुझ पर यह तनकीद की जाती है कि मैं मजहबी इंतहा पसंदों की तरफ चला गया हूँ, मैं मज़हब के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। और अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ नहीं जाता, उनकी हमायत में नहीं जाता, तो कहा जाता है कि देखें बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं है, अपोजिशन में दराड़े हैं। कहाँ जाऊँ मैं, बिलावल भुट्टो ने यह कहा। जाता हूँ तो तनकीद, नहीं जाता तो तनकीद, लेकिन इस वक्त जो बड़ा किरदार जो अदा कर सकती है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत है। मान ली उन्होंने ये बात। अब मुस्लिम लीग नवाज़ का मैंने अयाज सादिक साहब का आपको मैंने पहले बता दिया वो क्या कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने, उनका भी मैंने बताया कि वो कहते हैं जी मौलाना के गिले शिकवे दूर करेंगे, लेकिन साथ उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगी और हुकूमत जो है वो इंतकाम की सियासत कर रही है और उन्हें हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए। अब राना सनाउल्लाह ये बात किसको बता रहे थे? पब्लिकली उनको कहने की क्या ज़रूरत थी कि मरीम नवाज़ साहबा बाहर नहीं जा सकी? बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं, मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, मेरी उनसे जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये बात राना सनाउल्लाह पार्टी कायदीन को बता रहे थे, उन कायदीन को बता रहे थे, उस पार्टी क़यादत के उन रहनुमाओं को बता रहे थे जो इस वक्त कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के तौर पर ये चाहते हैं कि मरीम साहबा खामोश रहें, नवाज शरीफ साहब खामोश रहें और कोई ना कोई बात ऐसी निकल आए, कोई सूरत ऐसी बन जाए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो जाए। इसी सूरत हाल में चौधरी निसार अली ख़ान साहब का लंदन में उनकी जो मौजूदगी है वो बड़े सवाल उठा रही है, इस पर बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है। जिस रिपोर्टर ने, समा का वो नौजवान रिपोर्टर है, बहुत अच्छा है, नईम अशरफ भट्ट, उसने परवेज़ रशीद साहब का इंटरव्यू भी किया 2 दिन पहले, जिसमें उसने कहा, परवेज़ रशीद साहब ने, कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो वहीं पर कायम है और अगर मैं कुछ कहूँगा तो नुकसान ज़्यादा होगा। और इस तरह का तासुर दिया कि नवाज शरीफ साहब अभी भी जो फ़ौज का मुखालफ बयानी है उस पर कायम है, लेकिन मजबूरी है इसलिए वो खामोश हैं। जैसे ही ये मजबूरी कुछ हटेगी नवाज शरीफ साहब बोलेंगे, इसलिए अपने जो वो साथी हैं नून लीग के, उनको ये मैसेज के जागते रहना भाइयों, नाल ही रहना, ये उनका मैसेज था। तो उनके उस इंटरव्यू के 1 दिन के बाद नईम साहब ने, भट्ट साहब ने समा में खबर चला दी कि जी वो इसहाक डार साहब को चौधरी निसार अली ख़ान के करीबी अजीज़ ने फ़ोन करके कहा है कि निसार साहब कहते हैं कि नाम ना हमारा इस्तेमाल हो और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करा दें, जो इसहाक डार साहब ने इससे इनकार कर दिया। मेरी जिन लोगों से बात हुई है जो चौधरी निसार साहब को जानते हैं, उन्होंने जो कहानी बताई है वो भी मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। उन्होंने ये बताया कि चौधरी निसार अली ख़ान बहुत ही ज़्यादा जो दरख्वास्तें आईं शरीफ ख़ानदान की तरफ से, तो उसके बाद वो लंदन गए और उनका वहाँ पर जो जाने का मिशन है, बुनियादी तौर पर जो भी मामलात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, शरीफ ख़ानदान के या ताकतवर लोगों के साथ तय हो रहे हैं, उसमें इस वक्त शरीफ ख़ानदान का इशू ये है कि उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। और मामला जो है नवाज शरीफ साहब के बारे में ये है कि कहा जा रहा है कि उन पर किसी को इस बात पर एतबार नहीं है कि
अगर वो कोई ये बात कहेंगे कि वो किसी की मुखालफत करते हैं या नहीं करते, तो उसको वो बात को पूरा नहीं करेंगे। ये एक वहम है, ये एक वसवसा है। तो जो चौधरी निसार अली साहब को लंदन जो रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, वो ये इसलिए उनको बुलाया गया कि वो गारंटीज़ दे दें। मैंने शरीफ ख़ानदान की मैंने आपको बताया कि ये जो वालदा साहबा को भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो नवाज़ शरीफ साहब के पास उनको ले जाया गया और ये कहा गया है कि ये कह रहे हैं शहबाज साहब कि आप मियाँ साहब से ये कहें कि वो मिले नवाज चौधरी निसार अली ख़ान से और उनसे ये जो एक गारंटी वाली बात है वो तय करें, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आगे जो मामलात हैं मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी नहीं बचाया जा सकेगा। इसमें छोटे छोटे सप्लिंटर्स ग्रुप पैदा हो रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी जो तादाद है 40-45 MNAs की तादाद, वो तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ लीग के साथ राब्ते में है सूबे के। तो मुस्लिम लीग नून बतौर जमात बिखर जाएगी। तो उसको बचाने के लिए, मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए ये चौधरी निसार अली को वहाँ पे बुलाया। तो यहाँ पर जो मीटिंग्स हैं वो बुनियादी तौर पर उन मीटिंग्स की वजह यह है कि किसी न किसी तरीके से मौलाना राम हो या ना हो, लेकिन ये तासुर जाए कि अपोजिशन फिर दोबारा एक तहरीक की तैयारी कर रही है और मार्च में वो तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन बिटवीन द लाइन अयाज सादिक साहब ने बता दिया कि हम बिल्कुल कोई तोड़ फोड़ की सियासत पे नहीं जाएंगे। ये वही बात है जो पिछली दफ़ा हुई थी मौलाना के साथ। ये कहा था नून लीग ने मौलाना से कि आपके जलसे में आ जाएंगे, धरने में नहीं आएंगे, एहतजाज में नहीं आएंगे, और बहुत सारी बातें वो कह रहे थे कि मौलाना क्लियर नहीं कर रहे। तो अभी भी सूरत हाल वही है। मुस्लिम लीग नवाज़ मौलाना साहब के एहतजाज में सिंबॉलिक शिरकत करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी जो है उसने नून लीग से वाज़े तौर पर कहा है, मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि 2 मकासद हैं बिलावल भुट्टो के। एक तो ये कि अगर नून लीग नहीं आती साथ तो एक्सपोज होगी कि जनाब वो तो अपोजिशन में जाना ही नहीं चाहते, उन्होंने कोई डील है। और नवाज़ शरीफ साहब की जो सियासी हैसियत है, बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि फिर उससे पीपल्स पार्टी गेन करेगी पंजाब में, उनकी हैसियत मुतासर होगी कि जनाब उन्होंने मुका कर लिया और गवर्नमेंट के साथ वो किसी तरह की कोई तहरीक उनके ख़िलाफ़ नहीं चलाना चाहते। ये सारे के सारे इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि अपोजिशन कोई मीनिंगफुल तहरीक चला सके तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और कोई उनको बड़ा डेंजर कोई पोज़ कर सके। बज़ाहिर पॉलिटिकल स्कोरिंग हर जमात करने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम इस गवर्नमेंट की मुखालफत में चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, लेकिन किसी बड़े अपोजिशन के इत्तेहाद की, किसी बड़े एहतजाज की अभी हमें कोई सूरत नज़र नहीं आती। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्द हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।